साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु बंदे जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग अभ्यास करेंगे तयो धम्म सूत्र का। क्या नाम है सूत्र का? तयो धम्म सूत्र। तीन धर्मों से उपदेशित भगवान बुद्ध जी का यह सूत्र है। तीन तीन कारण भगवान ने बताए जिसके अनुसार है। तो आप अपनी कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और इन तीन तीन धर्मों को जैसे जैसे बताए जाएंगे वैसे वैसे आप लोग उसको लिखते जाओ। ठीक है? इन तीन धर्मों का हम अभ्यास करते हैं। भगवान बुद्ध जी सूत्र का उपदेश करते हैं इस प्रकार से। भगवान कहते हैं, तयो में भिक्खवे धम्मा लोकेन संवज्जेयुः। भिक्षुओं, ये तीन धर्म इस दुनिया में देखने को न मिले, इस लोक में न हो, तो कहते हैं न तथागतो लोके उपपज्जेय अरहं सम्मा संबुद्धो। अरहंत सम्यक संबुद्ध इस लोक में उत्पन्न नहीं होंगे। भगवान बुद्ध जी इस लोक में जन्म लेते हैं क्योंकि ये तीन धर्म हमको देखने को मिलते हैं। न तथागतप वेदितो धम्म विनयो लोके दिव्येयम्। यदि भगवान बुद्ध जी इस लोक में ना आए तो क्या भगवान बुद्ध जी का यह तथागत का जो धर्म है, जो उन्होंने बोध किया कर उपदेश दिया है, क्या ये देखने को मिलेगा? ये भी नहीं मिलेगा। तो ये तथागत वेदितो धम्म विनय, ये तथागतों के द्वारा, तथागत के द्वारा जो बोध किया गया धर्म और विनय है, ये धर्म भी, ये उपदेश भी हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो इन सभी तथागत के जन्म और भगवान की इस वाणी को देखने को तभी मिलता है जब ये तीन धर्म इस लोक में विद्यमान हो। खत्म तय कौन सी तीन? तो पहला है जाति च जरा च मरणं। जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु। जब तक ये तीन धर्म इस लोक में देखने को मिलेंगे तब तक इस लोक में तथागत अरहं सम्मा संबुद्ध उत्पन्न होंगे। ठीक है? ये तीन धर्म देखने को मिलने के कारण ही तस्मा तथागत वेदितो धम्म विनयो लोके दिव्यति थी। इसीलिए भगवान के द्वारा बोध किया, देशना दिया गया यह धर्म और विनय हमको इस लोक में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। कौन से तीन कारण है? पहला है जन्म, दूसरा है बुढ़ापा और तीसरा है मृत्यु। आप, मुझे लगता है आप में से सभी लोग जन्म हो गया है, सबका जन्म हो गया है ना? हाँ। आप लोग बूढ़े भी हो रहे हैं ना? कोई ऐसा व्यक्ति है क्या कहेगा कि मैं तो बूढ़ा नहीं होऊंगा करके? संभव है? नहीं, सब बूढ़े हो पाते हैं। मृत्यु आज नहीं तो कल आएगी जरूर, देर से आएगी, आएगी जरूर, किसी जल्दी आएगी। तो ये जो तीन धर्म है, हमेशा जन्म होता दिखता है, बुढ़ापा आता है, मृत्यु आती है, इसका चक्र निरंतर चलते रहता है। इसीलिए इस चक्र से बाहर निकलने के लिए कोई व्यक्ति पुरुषार्थ करता है कि मुझे मुक्त होना है, और वह फिर सम्यक संबोधि के लिए आवश्यक पारमिताओं को पूर्ण करता है, तब जाकर कोई बुद्ध इस लोक में उत्पन्न होता है ना? तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं ये तीन धर्म इस लोक में है, इसीलिए जन्म, इसीलिए भगवान बुद्ध जी इस लोक में जन्म लेते हैं। कौन से तीन धर्म? तो जन्म है, बुढ़ापा है और मृत्यु है, ये तीन धर्म। फिर भगवान बड़ा सुंदर भाव बताते हैं उसमें, दूसरे तीन धर्म बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो तीन धर्म नष्ट हुए बगैर, ये तीन धर्म प्रहीन हुए बगैर जन्म का नष्ट होना, जरा का नष्ट होना और मरण का नष्ट होना संभव नहीं हो। तो ये जाति, जरा और मरण, इन तीन धर्मों को खत्म करना है। तो यदि किसी को लगता हो कि क्यों ना मैं इन तीन धर्मों से बाहर निकल आऊं, मुझे जन्म नहीं लेना है, मुझे बूढ़ा नहीं होना, मुझे मरना नहीं है, इस जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो जाओ,
तो कहने मात्र से संभव है क्या? कहने मात्र से संभव है। तो भगवान कहते हैं जब तक ये तीन धर्म खत्म नहीं होते तब तक जरा मरण, ये जो जाति जरा मरण खत्म नहीं हो सकता। कौन से तीन धर्म? तो तथागत का जन्म पहला है, उसके नीचे लिखो कि जाति, जरा और मरण, ये तीन धर्म। इसके नीचे लिखो राग, दोष, मोह। राग, द्वेष और मोह। जब तक ये राग खत्म नहीं होता, द्वेष खत्म नहीं होता, मोह खत्म नहीं होता, तब तक जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु खत्म नहीं होंगे। तो जन्म को खत्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? राग, द्वेष और मोह को खत्म करना पड़ेगा। भगवान कहते जैसे ये खत्म हो जाए तो तुरंत ही राग, द्वेष, मोह खत्म होते ही यह तीन धर्म खत्म हो जाते हैं। कौन? जन्म, जरा और मरण। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि भिक्षु तीन धर्म ऐसे हैं, इन तीन धर्मों को खत्म किए बगैर, इन तीन धर्मों को दूर किए बगैर, प्रहीन किए बगैर राग, दोष और मोह ये खत्म नहीं होता। अब राग, द्वेष, मोह के नीचे लिखो तीन कारण। कौन सी तीन? कथमे तयो, सक्काय दिट्ठि, विचिकिच्छा, अशीलबत परामास। तीन धर्म कौन से हैं? सत्काय दिट्ठि। सत्काय दिट्ठि क्या है? मैं, मेरा, मेरी आत्मा का जो भाव है उसे कहते हैं सत्काय दिट्ठि। ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरी आत्मा है, उसे कहते हैं सत्काय दिट्ठि। दूसरा है विचिकिच्छा, मुक्ति के लिए जो मार्ग तथागत ने बताया है, उसके प्रति शंका होना। विचिकिच्छा कि संशय होना, क्या क्या बुद्ध वास्तव में बुद्ध है? अनेकों बार अभी वर्तमान में हमको देखने को मिलता है ना, लोग धर्म का पालन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि धर्म मार्ग पर शंका है। ये धर्म मार्ग उन्हें परिपूर्ण नहीं दिखता। ये शंका होने के कारण ही, इसके डाउट्स होने के कारण ही हमको देखने को मिलता है कि ये लोग इस राग, द्वेष, मोह में फंसे हुए हैं। तो शंकाएं दूर होनी चाहिए राग, द्वेष, मोह को दूर करने के लिए। और तीसरा है शीलबत परामासन, शीलवत परामर्श, यानी शील को ऐसा भाव दे दिए, ऐसा ढांचा पहना दिए कि ये शील होगा तो ही मुक्ति मिलेगी। यानी शील के अंत तक चली जाए, अंत तक। ऐसा शील तथागत ने बताया ना हो, फिर भी लोगों का होता है ना, मैं पैदल चलूंगा इससे मुझे मोक्ष मिल जाएगा, मैं चप्पल पहनूंगा, नहीं पहनूंगा इससे मुझे मोक्ष मिल जाएगा, मैं यही खाऊंगा तो मुझे इससे मोक्ष मिल जाएगा। इस तरह का जो सील को धारण करना है। उसके बाद में पंचशील को भी, पंचशील के साथ भी इसी तरह का भाव, पंचशील का अतिशय अति अति में चले जाना, या ऐसा होगा तो ऐसा, इस तरह से उसका परामाश यानी पूर्णतः विपरीत रूप से सीलों का इस्तेमाल ऐसा करे तो वह होता है सीलबत परामास। तो सत्काय दिट्ठी, विचिकिच्छा और सीलबत परामास नष्ट किए बगैर राग, द्वेष, मोह नष्ट नहीं हो सकते। ठीक है? तो तीन लाइन नीचे लिख दिया। फिर भगवान बुद्ध जी आगे कहते हैं तयो में भिक्खवे धम्मे अपहाय अभव्य सत्काय दिट्ठि पाहतुम विचिकिच्छां पाहतुम सीलबत परामास मासं पाहतुम। तीन धर्म नष्ट किए बगैर सत्काय दिट्ठि, विचिकिच्छा और सीलबत परामास भी नष्ट नहीं हो सकते। अब आपको तो पता होगा कि सत्काय दिट्ठि, विचिकिच्छा और सीलबत परामास किसी का नाश हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे हम? सोतापन्न। क्या कहते हैं? श्रोतापन्न। मुक्ति का पहला फल है वह श्रोतापन्न। किसे? जिसकी सत्काय दिट्ठि, विचिकिच्छा और सीलबत परामास समाप्त हो जाए। है ना सुंदर? तो ये सत्कार दिट्ठी, विचिकिच्छा यदि आपको अभी यहां से आरंभ होता है, आप और हमारा जीव, यहां तक तो मुक्त लोगों का था। अब हम और आप, जिसे अभी सत्कार दिट्ठी है, नष्ट नहीं हुई, जिसमें विचिकिच्छा है, नष्ट नहीं हुई, जिसमें सीलबत परामास है, नष्ट ना हुआ, उनके लिए अभी ये है। भगवान कहते हैं इन तीन चीजों को नष्ट करना संभव नहीं जब तक
ये तीन चीजें नष्ट न हो। कौन सी? कतमे तयो, उसमें है अयोनिसो मनसिकारन। तो सत्कार दिट्ठी विचिकित्सा और सीलबत परामास के नीचे एरो लगाकर लिखिए अयोनिसो मनसिकार। दूसरा है कुमग्ग सेवनम। तीसरा है चेतसो लिनत्तं। चेतसो लिनत्तं। अब इसका विस्तार। अयोनिसो मनसिकार क्या है? धर्म का गलत तरीके से चिंतन करना। धर्म का चिंतन गलत तरीके से, उसे कहते हैं अयोनिसो मनसी। योनिसो मनसिकार, धर्म का चिंतन सही तरीके से करने को कहते हैं योनिसो। अयोनिसो मनसिकार यानी धर्म में एक बात कही हो, वह व्यक्ति दूसरी खोजता है। अब जैसे अनेकों बार हमको देखने को मिलता है, भगवान बुद्ध जी ने मुक्ति का मार्ग बड़ा सुंदर बताया, पर वह व्यक्ति मुक्ति के मार्ग को छोड़कर उसमें क्या देखता है? भगवान ने ये क्यों नहीं बताया, भगवान ने वो क्यों नहीं बताया, मेरे भगवान ने ऐसा बताया तो फिर ऐसा भी बताया होगा। इस तरह से धर्म का सकारात्मक चिंतन न करते हुए नकारात्मक दृष्टि से चिंतन करता है। अनेकों बार हमको हमारे आसपास ये लोग दिखाई देते हैं, ये कैसे बताया भगवान ने, ये कहाँ बताया भगवान ने, ये तो किसी और ने जोड़ दिया। इस तरह का जो भाव है, किस कारण से? क्योंकि योनिसो मनसिकार नहीं है, सकारात्मक रूप से चिंतन नहीं है। तो अयोनिसो मनसिकार, कुमग्ग सेवन। दूसरा धर्म क्या है? कुमग्ग, गलत मार्ग का चयन, बुरे रास्ते का, बुरे रास्ते को, बुरे रास्ते का चयन करता है। धर्म के अनुसार जो रास्ता चलना चाहिए उसके से नहीं, बुरे रास्ते से चलता है। अभी बुरा रास्ता कैसे हुआ? तो भगवान ने जो इतना सुंदर प्रकट मार्ग बताया है, इस प्रकट मार्ग पर न चलते हुए वह किधर जा रहा है? गलत राह पर। जैसे हिंसा बताए तो अतिरिक्त अहिंसा में चले जाएगा, कुछ चीजों में तो अतिरिक्त दूसरी भाव में लग जाएगा, धर्म के अनुसार नहीं चलता, बुरे रास्ते को अपना लेता है। उसे बताओ एक, वो करेगा एक। इस तरह से गलत राह पर चलना। अब हम देखते हैं, ये जो संपूर्ण महायान परंपरा जो है, वो क्या दर्शाती है? ये संपूर्ण बुद्ध वाणी का विपर्यास करके कि नहीं, हमको ये नहीं, बुद्ध की ये बात नहीं, हमको इससे श्रेष्ठ रास्ते पर चलना, ये क्या है? कुमग्ग सेवन, गलत राह, गलत राह चुनना, गलत रास्ते का इस्तेमाल करना, है ना वह। और तीसरा है चेतसो लिनत्तं, चित्त का आलस्य। हम देखते हैं हमारा चित्त भी आलसी होता है ना, आपका चित्त होता है आलसी। चित्त का आलस्य, चित्त जो है ना, मानसिक सुस्ती। ये जो मानसिक सुस्ती है, मन नहीं करता, मन नहीं करता, मन नहीं करता करके आपने सुना होगा, अब नहीं हो रहा है करके। ये मानसिक सुस्ती जब तक खत्म नहीं होती, तब तक, यानी अयोनिसो मनसिकार खत्म न हो, कुमग्ग सेवन खत्म न हो, और चित्त का लीन हो जाना खत्म न हो, तब तक, तब तक ये जो सत्कार दिट्ठी विचिकित्सा और सीलबत परामर्श खत्म नहीं हो सकते। ठीक है। उसके बाद भगवान बताते हैं, क्या कहते हैं भगवान? तयो में भिक्खवे धाम्य अपहाय अयोनिसो मनसिकारं पातुं कुमग्ग सेवनं पातुं चेतसो लिनत्तं पातुं। तब ये तीन धर्म खत्म हुए बगैर, अयोनिसो मनसिकार खत्म करना, कुमग्ग सेवनं खत्म होना, चित्त की लीनता खत्म होना संभव नहीं है, संभव नहीं है वो। तो वो तीन धर्म कौन से हैं? तो कहा कतमे तयो, कौन से तीन? मुट्ठ सच्चंग अपहाय, असंपजन्यं अपहाय, चेतसो विक्षेपं अपहाय। कौन से तीन चीजें हैं? तो एक है असावधानी, असावधानी एक है, यानी मुट्ठ सच्चंग, व्यर्थ में किसी दूसरे ही चीज का, चित्त का इस्तेमाल, कोई अन्य ही बात उसके मन में चल रही हो, कोई दूसरी ही बात, उसमें उसमें संयम नहीं है, सावधानी नहीं है, सावधान नहीं है उस बारे में। फिर असंपजन्य, सती संपजन्य जो कहते हैं, जागरूकता नहीं है, जागरूक न होने के कारण, और चित्त का विक्षिप्त हो जाना, चित्त का विक्षेप। हम लोग देखते हैं अक्सर लोग इस चित्त विक्षेप में पड़े हुए, कैसे? पूरा जीवन मैं कैसे धन कमाऊंगा, मैं कैसे करूंगा, मेरा जीवन कैसे होगा, इसी की चिंता में लगा रहता है।
इसी की चिंता में। और किसी से बात करे तो कहा इस सांसारिक चीज से, इससे बाहर चिंतन का समय ही कहाँ है हमारे पास, कहते हैं। ऐसे लोग बोलते हैं ना, ये क्या है, चित्त का विक्षेप ही है, मन का भटकाव है। धर्म श्रवण में भी बैठे तो क्या होता है, मन भागते रहता है, मन भागते रहता है। इसी कारण से, ये इसी कारण से ये जो है सावधानी नहीं होना, असावधानी जो है वह सती संपजन्य न होना, मन का भटकाव जो है ना, इन चीजों के कारण क्या हो रहा है, वह व्यक्ति सही तरह से चिंतन नहीं कर पा रहा, अयोनिसो मनसिकार हो रहा है, कुमग्ग सेवनम हो रहा है ना। और चित्त का लीनत, मानसिक सुस्ती इसी कारण से आ रही है। आप देखो, यदि किसी को धर्म का अभ्यास न करने की इच्छा हो, यदि बिल्कुल नहीं मन रहा, उसका चित्त विक्षिप्त है, तो ऐसे व्यक्ति को कहे कि 10 मिनट के लिए ध्यान कर ले, तो बहुत थका हो, कल सुबह करूंगा, ये क्या है, मानसिक सुस्ती है ना। मुझे लगता है हम सबको आती है, आपको भी और मुझे भी, ये तो है ही। हाँ, किस कारण से है, क्योंकि ये तीन चीजें अभी खत्म नहीं हुई। कौन सी तीन चीजें, असावधानी, उसके बाद में सती संपजन्य का रहित हो जाना, यानी संपजन्य न होना, और चित्त का विक्षेप, ये खत्म न होने के कारण अभी तक हमें वो तीन धर्म बने हुए हैं। हमें अब भी मानसिक सुस्ती है। फिर भगवान कहते हैं, तयो में भिक्कवे धम्मे अपहाय अबब्बो मुट्ठ सच्चंग पहातुम असंपजन्यंग पहातुम चेतसो विक्षेपम पहातुम। अब ये तीन धर्म खत्म हुए बगैर, ये असावधानी, ये सती संपजन्य का न होना और चित्त का विक्षेप खत्म नहीं हो सकता। अब उसे खत्म करने के लिए तुमको ये चीजें खत्म करनी होगी, है ना। तो फिर वह कहते हैं कैसे, भगवान कहते हैं, आर्यानंग अदस्सनं काम्यतं, क्या है, आर्यानंग अदस्सन काम्यतं अपहाय आर्य धम्मस असोतु काम्यतं अपहाय उपारंभ चित्तं अपहाय। इन तीन धर्मों को खत्म किए बगैर, इन तीन धर्मों को खत्म किए बगैर ये तीन धर्म नष्ट नहीं हो सकते। इसका विस्तार कैसे है, तो पहला है क्या है, आर्यानंग अदस्सन काम्यतं का अर्थ क्या होता है, आर्य जनों के दर्शन की अनिच्छा। आर्य लोगों के दर्शन को देखना नहीं चाहता। यदि कोई पूछे तुमको, कहे कि चलो भंते जी से मिलने चलते हैं, तो हमारे पास सैकड़ों कारण है न जाने के, होते हैं ना। आज नहीं, मैं तो कल ही गई थी, मैं तो उस दिन गए थे, हाँ बस ऐसा ही बताते हैं। तो जो टालना है, अभी समय है आपके पास, समय होने के बाद भी नहीं जाना है, अभी तो धूप ज्यादा है, अभी ठंड पड़ रही है, अभी दिन है, अभी रात हो गई है, इस तरह से जो चिंतन करते रहता है, वो क्या कर रहा है, बहाने बना रहा है किसके लिए, कि मैं भिक्षुओं के दर्शन ना करूं। जब तक ये दर्शन न करने का भाव है, तब तक असावधानी खत्म नहीं होगी। जब तक यह दर्शन करने का भाव न है, जब तक दर्शन करने का भाव नहीं है, तब तक ये मन भटकते रहेगा, चंचल रहता रहेगा, चित्त का विक्षेप होते रहेगा। दूसरा है आर्य दस्सा आर्यानंग असोतु काम्यतं, आर्य धर्म को सुनने की अनिच्छा। प्रवचन सुनने के नाम पर, आप ही जानते होंगे आपके ही घर परिवार में, तुम प्रवचन के लिए बैठो तो आदमी घर से उठकर बाजू में चले गए हुए अपने बच्चों को देखा है आपके, देखा है ना। इसका तो रोज का ही लगा है। या फिर कई बार यहाँ पुरुष लोग जो जुड़ते हैं ना, उनकी पत्नी भी ऐसा ही सर पटकती है, ये आदमी पता नहीं दिन भर वहां जा काम करता है, शाम को आके बंते जी के साथ भजन करता है, अब हमको समय कब देगा करके। ये क्या है, धर्म श्रवण करने की अनिच्छा। ये धर्म श्रवण करने की अनिच्छा होने के कारण ही हमारे जीवन में मुक्ति का मार्ग प्रकट नहीं हो पा रहा। ये दूसरा। तीसरा है उपारंभ चित्तंग। फिर बीच बीच में एक आध बार, हाँ मैं भी सुन तो लूं तुम्हारे भंते जी क्या बोलते हैं करके, और फिर सुनते कैसे हैं, उपारंभ चित्त से। अच्छा, वो भंते जी तो ऐसा बोल रहे थे, तुम ऐसा बोल रहे हो, वो भंते जी ऐसा बोल रहे थे, ये गलती बोले भंते जी ने, अच्छा यहाँ गलत, यहाँ भंते जी की जबान फिसल गई, इस तरह से बोलते हुए सुना है आपने। अब जैसे कई बार बोलते समय शब्दों का थोड़ा सा
कोई शब्द ऐसा इस्तेमाल हो जाता है जो यहाँ पर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि, और जानते हुए नहीं, अपने आप हो जाता है। ऐसे समय में क्या कर रहा है आदमी? तो कहता अरे वो बंते जी तो ऐसा कहती है। तो उपारंभ चित्तन, धर्म में नुक्स देखने की दृष्टि से देखता है, धर्म में कमी देखने की दृष्टि से धर्म सुनता है, उसको कहते हैं उपारंभ चित्तन। आप लोगों में है ना? नहीं है? हाँ, हमारे आसपास हमको देखने को मिलता है बहुतों को। बिहार में लोग 1 घंटे का प्रवचन सुनने आते हैं, उसमें प्रश्न पूछने के लिए बताओ तो धर्म से प्रश्न नहीं पूछते, कहीं और का प्रश्न लेकर आएंगे और कुछ और ही पूछेंगे, और उस प्रश्न का उत्तर भी नहीं चाहेंगे, केवल इतना कि बनते जी तुम मेरे से कम हो, ऐसा बताने के लिए। वह है उपारंभ चित्त। तो भगवान कहते हैं जब तक ये 3 धर्म खत्म नहीं होते, कौन से 3 धर्म? यह आर्यान आर्यों के दर्शन की अनिच्छा, धर्म श्रवण की अनिच्छा, और धर्म में नुकसान खामियां देखने की जब तक इच्छा है, तब तक उसका यह धर्म में यानी चित्त का विक्षेप ये खत्म नहीं हो सकता। ये भगवान बताते हैं। जैसे ही ये 3 धर्म खत्म हो जाए तो संभव है कि उसका उपारंभ चित्तम खत्म हो जाएगा। फिर भगवान आगे बताते हैं, तयो में भिक्कवे धम्मे अपहाय अबब्बो अर्यानंग दसन काम्यतां अर्य धम्मस असोतु काम्यतां उपारंभ चित्तांग पहादो। ये जो है ना, ये जो प्रहान हो जाना है, ये तब तक नहीं हो सकता जब तक ये 3 धर्म खत्म न हो। तो उसके नीचे फिर एक एरो लिख कर लिख दीजिए, कौन से 3 धर्म? तो कतमे तयो उद्धच्चंग पहाय, उद्धच्च करके लिखो, असंवरंग अपहाय, असंवर भाव खत्म करना, दुस्सील्यंग अपहाय, दुस्सीलता। तो उद्धच्च क्या है? तो ये जो उद्धच्च है, यह मन का भटकाव, बेचैनी, निरंतरता से मन बेचैन रहता है। अरे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा, अरे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। मन उसमें लगा हुआ है, चित्त भाग रहा है। जैसे ध्यान के लिए बैठ गए, 5 मिनट के लिए आनापान करते करते, मेरा बेटा एग्जाम में कम मार्क लेकर आ गया, अब उसका भविष्य कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। कल मेरी सास ऐसा बोल रही थी, कल मेरी ननद ऐसा बोल रही थी, उसने हमसे पैसे भी अब तक नहीं दिए। तो ये चित्त क्या हो रहा है? बेचैन हो रहा है, भटकाव हो रहा है। भगवान कहते उसे कहते हैं उद्धच्चन। ठीक है, ये रेस्टलेस एंड रिमोर्स। तो रेस्टलेसनेस, रिमोर्स है ना कुक्कुच्च, रेस्टलेसनेस एंड रिमोर्स है ना उद्धच्च कुक्कुच्च। तो ये जो उद्धच्च है, मन का भटकाव, रेस्टलेसनेस, मन एक जगह पर स्थिर न हो पाना, ये खत्म नहीं हो पा, जब तक नहीं होगा तब तक धर्म श्रवण की इच्छा नहीं होगी। फिर कहते हैं दूसरा क्या है? असंवरम, संयमित जीवन। संयम नहीं है तो धर्म नहीं हो सकता। हमारे पूजनीय गुरु भंते जी बड़ा सुंदर धर्म का उपदेश देते हैं। हम बड़े चंचल स्वभाव के ना, हमने गुरु जी से बहुत डांट खाई है संयम के लिए। भिक्षु तुमने ऐसा चलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा उठना चाहिए, ऐसा बैठना चाहिए करके हमको गुरु जी सिखाते हैं। भिक्षुओं को एक एक बात बताते हैं, किस कारण से? इन्हीं धर्मों को देखते हुए कि ये जब तक असंवर खत्म नहीं हो, जब तक भिक्षु में संयम ना आए, कैसे वो धर्म पर आगे बढ़ पाएगा, कैसे वो कर पाएगा? इसीलिए पहला है उद्धच्च, एक जगह पर चित्त का स्थिर न होना, वो खत्म ना हो तब तक आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरा है असंवर, खत्म हुए बगैर। तीसरा है दुस्सील्य, दुश्शीलता का भाव देखने को मिलता है ना। दुस्सीलता, सील तो ले लिए, पंचशील ले लिए, पर किस चित्त से लिए? अभी तो झूठ झूठ बोलते टूट जाएगा, ऐसा ले रहा है। व्यभिचार जानते हैं व्यभिचारी हो, फिर भी सील ले रहे हैं कि लोगों को बताना है। चोरी करता हो, फिर भी सील तो ले रहे। तो ये दुश्शीलता जो है, निरंतरता से बनी रहने के भाव जो है, ऐसी प्रवृत्ति जो है, नशा कर रहा है, पता है मेरे लिए हानिकारक है, परिवार के लिए हानिकारक है, अपने आने वाले बच्चों के लिए हानिकारक है, फिर भी नशे में धुत है। किस कारण से? इस दुश्शीलता का भाव होने के कारण से। तो ये 3 चीजें खत्म किए बगैर धर्म को, भिक्षुओं को देखने की इच्छा, दुस्सील आदमी भिक्षुओं के दर्शन की इच्छा बड़ा कम करता है। क्योंकि कितना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम भिक्षुओं के प्रति आपके मन में थोड़ा बहुत गौरव तो है, सम्मान है, तो
इस कारण से यदि भिक्षु अनायास ही पूछ ले, तुम शराब पीते हो ना, वहां उत्तर न दे पाए तो लज्जित होगा, उत्तर दे दे तो लज्जित होगा। तो इसीलिए वो क्या करता है, मुझे नहीं जाना भंते जी के दर्शन के लिए, तुम चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा बोलते हैं। तुम्हारे बच्चों को देखो, यदि भंते जी ने वहां पूछ ही लिया कि लड़का तुम ये गलत काम करते हो, तो जवाब क्या देगा, पता है भिक्षु है, पूजनीय है, वो पूजनीय को तो झूठ नहीं बोल सकते, बाकी सब जगह झूठ बोल दे, पर भंते जी के सामने कैसा झूठ बोले। जो निर्लज्ज ही है वो झूठ बोल देगा, परंतु जिसमें थोड़ी बहुत है वो झूठ बोल। तो ये दुश्शीलता का जो भाव है होने के कारण वह भिक्षुओं के दर्शन की इच्छा नहीं रखता, वह धर्म सुनने की इच्छा नहीं रखता। क्योंकि बताते क्या है धर्म में, सीलवान बनो, और है दुश्शील, कंट्रोल नहीं कर पा रहा अपने आप पर, तो कैसे सुनेगा कि अच्छा धर्म का पालन करो, कैसे सुन पाएगा। इसीलिए, और फिर चित्त का विक्षेप जो है वो भी चल रहा है, चित्त का विक्षेप चल रहा है, ये भी चल रहा है। भगवान कहते हैं ये दुश्शीलता, दुश्शीलता का जो भाव है ये होता है। ये तीन धर्म खत्म हुए बगैर, कौन कौन से तीन धर्म ये है, कौन से, उद्धच्च खत्म हुए बगैर, असंवर भाव खत्म हुए बगैर, और दुश्शीलता का भाव खत्म हुए बगैर आर्यों के दर्शन की इच्छा नहीं होगी, आर्यों के दर्शन की इच्छा नहीं होगी, धर्म सुनने की इच्छा नहीं होगी, और उपारंभ चित्त, धर्म में नुकसान नुक्स देखने का भाव चलते रहेगा। अनेकों उपासक लड़के लोग हैं, देखते हैं बोलते हैं तुरंत, बनते जी ये ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा करे, कैसे करे करके। इस कारण से ये अपनी निकाल, अपनी खामियों को छुपाने के लिए दूसरों की हम तरफ उंगली कर देते हैं ना, यही भाव होता है उपासक को। तो फिर उसके नीचे तीन धर्म और लिख लीजिए आप, क्या भगवान कहते हैं, तयो में भिक्कवे धम्य अपहाय अभब्बु उद्धच्चं पहाय पाहतुम, असंवरं पाहतुम दुस्सील्यं पाहतुम। ये तीन धर्मों को खत्म किए बगैर संभव नहीं उद्धच्च खत्म हो, असंवर भाव खत्म हो, और दुस्सीलता का भाव खत्म हो। जिसको दुश्शीलता खत्म करनी है उसने ये तीन धर्म खत्म करने चाहिए। कौन से तीन धर्म, अनादरियं अपहाय, अनादर करने का भाव खत्म न होगा तो दुश्शीलता का भाव खत्म नहीं होगा। दोवचस्सतं अपहाय पापी मित्ततं अपहाय, इसका विस्तार बता देते कौन कौन से है, अनादर, दूसरों का सम्मान न करना पहला, दूसरा है दो वचस्सता यानी दुर्वच भाव होना, है ना, बात न मानने वाला, कही हुई बातों को नहीं, नहीं ये वाला नहीं है, सॉरी, हाँ इसको मिटा दो, वापस आओ। ये तीन धर्म खत्म हुए बगैर, कौन से, असद्यं अपहाय, अवदन्युतं अपहाय, कोसज्जं अपहाय। वो पहले जो तीन बताए ना हमने कि दो वचस्सत पापमित्रता अनादर्य, इसको मिटाकर उसकी जगह पर क्या लिखो, ये तीन धर्म लिखो, कौन से, असद्य, अवदान्युता और कोसज्जन, ये तीन धर्म लिखो। इन तीन धर्मों को नष्ट किए बगैर उद्धच्च खत्म नहीं होगा, असंवर खत्म नहीं होगा, दुस्सील भाव खत्म नहीं होगा। तो ये क्या है असद्य, श्रद्धा का न होना, तथागत के बुद्धत्व पर, भगवान के इस धर्म पर श्रद्धा न होना, यह है अश्रद्धा का भाव। अश्रद्धावान होने के कारण ही सीलवान नहीं हो पाता। सीलवान आदमी श्रद्धावान है, श्रद्धा न होने से ही शीलवान है। फिर कहते हैं कौन सा, अवदन्युतंग, अवदन्युतंग का मतलब होता है धर्म का, धर्म की बात न मानने वाला, है ना। जैसे तुम किसी अपने लड़के को बताओ, 10 बार बताओ, 10 बार बताओ कि तो एक बार सुनता है, हम उसको क्या कहते हैं, बात को न मानने वाला कहते हैं ना। बात को न मानने वाला वह है अवदन्यु, कही हुई बात को न सुनने का भाव, ये है। और तीसरा है कोसज्जन, कोसज्ज यानी कृपण, कंजूस, कंजूस। ये तीन धर्म खत्म किए बगैर, कौन सा, कंजूसी खत्म किए बगैर, बात न मानने वाला धर्म खत्म, यानी बात मानने वाला बनना चाहिए, बात न मानने वाला धर्म खत्म किए बगैर, और
श्रद्धा को खत्म किए बगैर संभव नहीं कि वह उद्धच, असंवर और दुश्शीलता को खत्म कर पाए। फिर उसके बाद है, तयो में भिक्कवे धाम में अपहाय असद्यं पहातुं अवदन्युतं पहातुं को सज्जन पहातुं। ये तीन धर्म खत्म नहीं हो सकते जब तक ये तीन धर्म खत्म न हो। कौन से तीन धर्म? तो कहते हैं अनादरियं अपहाय, उसके नीचे लिखो अनादर करना। दोवचस्सतं अपहाय, दोवचस्सत का मतलब क्या है? दमन न होना। अवदन्यों ने धर्म का अर्थ, सही अर्थ न समझ पाना, और दमन न होना, बात न मानना, यह है दोवचस्सता। ठीक है। और तीसरा है पापी मित्रतम, पापी मित्र। अवदन्युता का अर्थ होता है कही हुई बात का सही अर्थ न समझना। उससे पहले वाला जो बताया है, कही हुई बात का अर्थ सही न समझना। ठीक है। और दोवचस्सता का मतलब होता है कि वह दुर्वच है, वह बात न मानने वाला है, वह होता है। तो दमन न किया जाना ना, तो भगवान का एक गुण है ना। भगवान के पास कोई भी आए बात न मानने वाला है, उसको भगवान दमन करते हैं। दमन सारथी है भगवान हमारे, है ना। अनुत्तरो पूरी सदम सारथी भगवान को कहते हैं कि नहीं। ये है कि ये दो वचस्सता का भाव उसमें है। और तीसरा है पापी मित्रता। पापी मित्र होने के कारण ही हमें श्रद्धा नहीं आती। पापी मित्र होने के कारण धर्म का सही अर्थ नहीं समझ पाते। पापी मित्र होने के कारण हमें ये जो कृपणता है, ये हमें दान की भावना न होना, कंजूसी है, ये जागती है। आप देखिए जिसके जीवन में पापी मित्र हो, उसके लिए फिजूल के खर्च करने के लिए सारा पैसा है, परंतु चंदा देने के लिए, दान देने के लिए कुछ नहीं है। ये जो पापी मित्र जिनके सहारे है, क्या उसमें श्रद्धा आएगी? पापी मित्र श्रद्धा का बाधक है। पापी मित्र आने से श्रद्धा नहीं उत्पन्न हो सकती। पापी मित्र आने से धर्म का बोध ही नहीं हो सकता। देवदत्त का अजातशत्रु के जीवन में आने से क्या हुआ? धर्म का बोध खत्म हो गया, श्रद्धा जागी। अचल श्रद्धा नहीं जाग पाई। अचल श्रद्धा है ना श्रोतापन्न हो जाना। ये जो असद्धा खत्म नहीं हो पाई, ये जो है धर्म का सही अर्थ ना समझ पाया, धर्म का सही अर्थ नहीं समझ पाया, इसीलिए श्रोतापन्न नहीं बन पाया, है ना। और और फिर दानी तो बना रहा वह, परंतु ये जब तक पापी मित्रता है तब तक जीवन में बाधक है। फिर भगवान कहते हैं तयो में भिक्कवे धम्यापहाय अभब्बो अनादरियं पहातुं दोवचस्सतं पहातुं पाप मित्रतं पहातुं। भिक्षुओं, ये तीन धर्म जब तक खत्म न हो तब तक, तब तक ये जो अनादर करने का भाव है, ये जो धर्म की बात न मानने वाला अहंक, जो बात न मानने वाला भाव है वह, और ये पापी मित्रता खत्म नहीं हो सकती। तो इस पापी मित्रता को खत्म करने के लिए तीन धर्म खत्म होने चाहिए। ये तीन धर्म जब खत्म हो जाए तो पापी मित्रता दूर हो जाती है। कौन से तीन धर्म है? ये तीन धर्म है तो पापी मित्र में कौन से है? पहला है अहिरिकं अपहाय, अनोतप्पं अपहाय, पमादं अपहाय। अहिरिका यानी पाप करने में लज्जा नहीं है, निर्लज्ज है। पाप करने में भय नहीं है, निर्भय है, उसमें पाप करता है बिल्कुल, कोई फर्क नहीं पड़ता, जानते हुए देखते हुए पाप करता है। और प्रमाद, आलस्य, प्रमाद जो है आलस्य, ये ये है 10 धर्म। है ना, एक एक करते करते आओ, 10 लाइन हो गई। हाँ, भगवान कहते हैं सारा, आपको यदि मुक्ति के मार्ग पर चलना है तो पहला क्या होना चाहिए? पहला यही खत्म होना चाहिए, पाप करने में लज्जा और पाप करने में भय खत्म होना चाहिए। प्रमाद दूर होना चाहिए। जब तक ये ना हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसका बड़ा सुंदर उदाहरण थे भगवान। कहते हैं भगवान, अहिरी को ये भिक्खवे अनोतपी पमत्तो होती। ये अहिरिक आदमी जिसमें पाप करने में लज्जा नहीं है, भय नहीं है, वो प्रमाद करता है, प्रमादी है। भय नहीं है, हिरी नहीं होने के कारण ही प्रमाद और करता है।
लज्जा को, भय को दूर कर देता है, भयवान नहीं रहता। सो पमत्तो समानो अभव अनादरियं पहातुं दो सतंग पहातुं पापमित्रता। अनादर करने के कारण, सम्मान गौरव न करने के कारण ही ये प्रमादी आदमी क्या करता है, ये प्रमादी आदमी अनादर करता है, दुर्वचवानी इस तरह से करता है। पापी मित्र, पापी मित्र होने के कारण भगवान कहते पापी मित्रों के कारण, सो पापी मित्रो समान हो, पापी मित्र होने से श्रद्धा खत्म नहीं, अश्रद्धा नष्ट नहीं हो सकती। अवदन्युता, धर्म को सही अर्थ न समझ पाना, ये खत्म नहीं हो सकता। कोसज्जय, लालचीपना खत्म नहीं होता पापी मित्रों के कारण। फिर कहते सो कुसितो समानो, ये जो कुसित है, ये आलस्य से युक्त आदमी, उद्धच, असंवर और दुस्सील इसको खत्म नहीं कर सकता। जो दुश्शील है वह आदमी आर्यों के दर्शन को नहीं करने की इच्छा रखता, आर्य धर्म को सुनने की इच्छा नहीं रखता, उपारंभ चित्त रखता है। उपारंभ चित्त के कारण ही उसे सत्य समझ में नहीं आता, मुट्ठ सच्चा। उपारंभ चित्त होने के कारण ही असंपजन्य उसमें होता है, उपारंभ चित्त होने के कारण उसमें चित्त का विक्षेप होता है। फिर कहते हैं चित्त का विक्षिप्त होने के कारण, सो चित्त विक्षिप्त चित्तो समानो, ये विक्षिप्त चित्त के कारण वह योनिसो मनसिकार नहीं कर पाता, अयोनिसी मनसिकार दूर नहीं कर पाता, कुम्भक सेवन गलत रास्ते पर चलना नहीं त्याग पाता। इस कारण से विक्षिप्त चित्त है, मन ही नहीं बैठ रहा एक जगह, तो कैसे गलत रास्ते को छोड़ दे। हर बार अभी ये करूंगा, अभी ये करूंगा, अब इस तरह से भटक रहा है। ये विक्षिप्त चित्त होने के कारण ही बुद्ध का इतना सुंदर मार्ग होने के बाद भी अन्य जगह अन्य चीजों को खोजने में लगा रहता है। देखा है ना आपने, इसी विक्षिप्त चित्त के कारण, मन सही न होने के कारण ही अन्य जगह गलत रास्ते को चुनता है वो। और चेत सोलिन तन, चित्त का आलस्य वह इसमें जागता है। जब चित्त का आलस्य हो, चित्त में आलस्य हो, तो वह व्यक्ति सत्कार दिट्ठी विचिकित्सा और सीलवत परामास को दूर नहीं कर सकता। मन की सुस्ती हो, मन आलसी हो तो क्या है, सत्कार दिट्ठी को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि सत्कार दिट्ठी को खत्म करने के लिए बिल्कुल तरोताजा आदमी चाहिए वह। फिर भगवान कहते हैं सो विचिकिच्छो समानो, जिसमें विचिकिच्छा है, जिसमें संशय है धर्म के लिए, उस व्यक्ति का राग द्वेष मोह प्रहार नहीं हो सकता। इसीलिए परिनिर्वाण मंचक पर भी, परिनिर्वाण से पहले जब भगवान आयु संस्कार छोड़ते हैं तो मार को क्या कहते हैं, जब तक मेरी भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाओं की शंकाएं दूर न हो जाए तब तक भगवान परिनिर्वाण को प्राप्त नहीं करते। शंकाओं को खत्म होने के लिए अंतिम मृत्यु की शैया पर भी भगवान भिक्षुओं को पूछते हैं कि कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। कल को ऐसा न करना कि भगवान वहां थे, मेरे पास प्रश्न था और मैं उनसे पूछ नहीं पाया, पश्चाताप न करना। शंकाओं का निराकरण, सारी शंकाएं दूर हो जाए, ऐसा भगवान ने उन्हीं शंकाओं का निराकरण किया है जो मुक्ति के सहायक हुए। निरर्थक चिंताओं का भगवान ने कोई बात नहीं किया, निरर्थक चिंतन के, निरर्थक बातों के लिए कुछ नहीं बताया। तो ये जो राग द्वेष मोह पहान खत्म करने के लिए विचिकिच्छा का नाश होना जरूरी है। भगवान कहते हैं सो रागं पहाय अपहाय दोषंग अपहाय मोहंग अपहाय, राग को खत्म किए बगैर, द्वेष को खत्म किए बगैर, मोह को खत्म किए बगैर संभव नहीं, कहते हैं जन्म जरा और मरण को खत्म कर पाना। ये भगवान बताते हैं। इसी को पूर्णतः भगवान एक एक सूत्र में बताते, कैसे बताते, तयो में भी कवेदम में पहाय, तीन धर्मों का प्रहीन हो जाने से जाति जरा मरण खत्म हो जाता है। कौन से तीन धर्म, रागं पहाय दोषं पहाय मोहं पहाय। अब इसी को उल्टा कर दो, नीचे से अभी ऊपर ले जा रहे सूत्र में भगवान क्या कहते हैं, ये तीन खत्म होने पर राग द्वेष मोह खत्म हो जाते हैं। फिर कहते हैं राग द्वेष मोह तब होते हैं जब ये तीन धर्म खत्म हो जाए। कौन कौन से, सक्काय दिट्ठी विचिकिच्छा और सीलबत परामास। जैसे ये तीन खत्म हो जाए तो राग खत्म हो जाएगा, द्वेष खत्म हो जाएगा, मोह खत्म। फिर कहते भगवान तयो में भी कवेदा में पहाय, तीन धर्मों के खत्म करते ही सत्काय दिट्ठी पहातुम विचिकिच्छन पहातुम सीलबत परामासतम महासंग पहातुम। तीन धर्मों के खत्म होने से ये तीन खत्म हो जाते हैं। अयोनिसो मनसिकार कुमंग सेवनं चेतसो लिनत्तन, ये चेतसो लिनत्तन भी खत्म हो जाता है जब मुट्ठ सच्चंग संपजन्यं चित्त चेतसो विक्षेपं पहाय। फिर
ये भी तीन खत्म हो सकते हैं जब ये तीन धर्म खत्म हो जाए। कौन से? आर्यानं अजसन काम्यतां, आर्य धम्म स कोविद, असोत असोतु काम्यतां और उपारंभ चित्तं। ये तीन धर्म भी खत्म हो सकते हैं जब ये धर्म खत्म हो जाए। कौन कौन से धर्म? आर्य दस्सानंग काम्यतां खत्म हो जाता है कब? उद्धच्चन खत्म हो जाए, असंवर खत्म हो जाए, दुस्सिलता का भाव खत्म हो जाए। फिर कहते हैं ये जो उद्दच्च है, असंवर है, दुस्सिलता, ये भी खत्म हो जाती है जब अश्रद्धा खत्म हो जाए, श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। अवदान्यता पहाय, अवदान्यता यानी धर्म का सही अर्थ न समझ पाना, वो खत्म न हो जाए। को सज्जन, ये जो है कुसित भाव जो है या फिर कंजूसी का भाव जो है, ये खत्म न हो तब। ये खत्म होते ही वो खत्म हो जाता है। फिर कहते हैं कयो में भी कवेदम में पहाय भब्बो। तीन धर्मों के खत्म होने से तुम्हारी अश्रद्धा, बात न धर्म का सही अर्थ न जानने का भाव और तुम्हारा को कंजूसी का भाव खत्म हो जाता है। कौन सी तीन चीजें? अनादर, जब तक रिस्पेक्ट आप नहीं करेंगे, जब तक गौरव नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे। सम्मान करना चाहिए। असम्मान का भाव खत्म हो जाने पर, दो दो चस्सता, कही हुई बात को न मानने खत्म होने पर, पाप अमित्रता दूर हो जाने पर ही वो संभव है। भगवान कहते हैं कि ये भी खत्म हो जाता है किन चीजों से? जैसे ही आपके जीवन में पाप करने में लज्जा जाग जाए, जैसे ही आपके मन में भय जाग जाए पाप कर्म करने में, जैसे ही आपका प्रमाद दूर हो जाए, ये दूर होते ही आपका सारा धर्म आरंभ। तो यदि किसी को कुछ करना है, यदि आपको लगता है कि मैंने अभ्यास करना चाहिए धर्म का चिंतन करते हुए, तो कैसे करो? तो इस तरह से चिंतन करना शुरू कर दो। कैसे? कि हिरिमाय भिक्कवे ओ तप्पी अपमतो। हिरिमा खत्म, तो पहला आरंभ है मेरी हिरी जो है, क्या मुझ में पाप कर्म करने में लज्जा है, भय है तो उस पर राइट टिक कर देना कि है मुझ में प्रमादी, मैं दूर कर रहा हूं। तो फिर देखिएगा अपने आप अगला धर्म आप पूर्ण कर पाएंगे, अगला धर्म पूर्ण कर पाएंगे। यदि जैसे अभी मुझे इस साल के अंत अंत में धर्मशाला का काम आरंभ करना है और मैं कहूं कि पिलर लगाए बगैर मैं धर्मशाला का छत लगा दूं, संभव हो पाएगा क्या? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। छत कहाँ रखेंगे? तो हम कहते हैं मुझे मुक्त होना है, मुक्त होना है, मुक्त होना है, परंतु जब तक ये धर्म आरंभ जब तक ना हो, तो सबसे पहले हमें धर्म का बेस बनाना पड़ेगा। बेस क्या है? ये तीन धर्म पुख्ता होने चाहिए। कौन से? कि मुझ में हिरी होनी चाहिए। हिरी यानी पाप करने में लज्जा होनी चाहिए। ओतप्प होना चाहिए यानी पाप कर्म करने में भय होना चाहिए। और अपमत्त, अप्रमादी होना चाहिए। ये तीन धर्म धर्म घर के फाउंडेशन है। आपके पूर्ण धर्म अभ्यास के ये फाउंडेशन है। जिस भिक्षु का ये तीन धर्म खत्म हो गया, जिस भिक्षुनी का ये तीन धर्म खत्म हो गया, जिस उपासक का ये तीन धर्म खत्म हो गया, जिस उपासिका का ये तीन धर्म खत्म हो गया, कौन कौन सा? ये जिसमें हिरी नहीं है, जिसमें ओतप्प नहीं है, और जो आलसी जो अप्रमादी नहीं है, तो क्या है वह? लज्जा नहीं करता, पाप कर्म करने में पाप कर लेता है, भय नहीं मानता। ऐसा व्यक्ति धर्म भ्रष्ट हो जाता है, धर्म का जीवन नहीं जीता, वो कल्याण मित्र बनने की पात्रता नहीं रखता। तो ये पूरा बुद्ध शासन एक धर्म पर जुड़ा हो टिका हुआ है। नींव क्या है इस बुद्ध शासन की? पाप कर्म करने में लज्जा आना, पाप कर्म करने में भय। और अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं ना, यही चीजें नष्ट हो रही है कि नहीं? यही चीजें नष्ट हो रही है। पहले देखो, अक्सर आप देख सकते हैं बड़े बूढ़े जब भी कोई सन्यासी आए तो पहले सिगरेट वगैरह या फिर बीड़ी पीते थे। जैसे ही किसी सन्यासी को देखे तत्काल छुपा लेते थे। आपने देखा है? हमने देखा है। हम लोग भिक्षा मांगने के लिए जब कभी जाते हैं तो ये जो पुराने लोग करते हैं, अभी जो जवान लड़के हैं इनमें ये भाव नहीं। क्या हुआ? लज्जा खत्म हो गई, भय खत्म हो गया। ऐसा है। पहले के समय में हमने देखा है बड़े बूढ़े आज भी, यदि हम तो सन्यासी हैं, हम तो सारी जगह घूमते रहते हैं, हमने आज भी देखा है पुराने लोग जो है पत्ते भी पीस रहे होंगे या फिर कुछ भी ऐसा कुछ कर रहे होंगे, गाली भी दे रहे होंगे, तत्काल सन्यासी जा रहा है, वो ये नहीं देखते कौन से धर्म का है, वो ये नहीं देखते, उनके लिए धर्म नहीं माने,
उनके लिए दिखता है कि ये ब्रह्मचारी, ये सन्यासी जा रहा है करके। आज का युवक नहीं देखता। ये इसीलिए क्योंकि हिरी नहीं है, उतप्प नहीं है, प्रमादी है। तो बुद्ध शासन का आरंभ कहीं से करना है? हिरी, ओतप्प और अप्रमाद से करना चाहिए। ये तीन धर्म हैं, तो बिल्कुल मुक्त होने के रास्ते पर आप चल रहे हैं, ऐसा समझिएगा। इसमें पूरा विस्तार आता है। अप्रमादी व्यक्ति ही अनादर को दूर करता है। निरादर करने वाले जो व्यक्ति है उसको, तो अब वो क्या करता है? अप्रमादी है तो गौरव करेगा। अप्रमादी होने के कारण ही तो गौरव दिखा सकता है। प्रमादी आदमी गौरव कर सकता है क्या? जैसे अप्रमादी है, अप्रमादी है तो भिक्षु आए, बैठने के लिए आसन नहीं देगा, जिसमें बैठो बैठो। अप्रमादी है तो भिक्षु घर में आते ही, अरे बंदी जी आ रहे, पटाख से ये साफ कर दो, सफेद कपड़ा बिछाओ उस पर। अप्रमाद के कारण ही वो गौरव दिखा रहा है ना। अप्रमाद के कारण, प्रमाद के कारण पैर धोने को पानी भी ना दे। आलसी है तो पैर धोने को पानी भी नहीं देगा, परंतु अप्रमादी है तो तत्काल पानी लेकर आएगा, फूल से सजाएगा, सुंदर सारी चीजें व्यवस्थित करके रखेगा। यही बताते हैं भगवान। अप्रमादी आदमी अनादर को दूर करता है, ये जो बात न मानने वाले धर्म को दूर करता है, पापी मित्र को त्याग देता है, अप्रमादी आदमी, है ना। निठल्ला आदमी जो है, वो निठल्लों के साथ बैठ जाता है, क्योंकि प्रमादी है ना वो दोनों, इसीलिए वो दूर होता है। कल्याण मित्र, पापी मित्र दूर होने पर कौन से मित्र मिलते हैं उसको? कल्याण मित्र। सो कल्याण मित्र तो समानो, कल्याण मित्र के होने से संभव हो पाता है भव्वो असद्यं पहातुम, अश्रद्धा को दूर करना संभव हो जाता है कल्याण मित्र के साथ। अवदान्युतं अवदान्युतं पहातुम, धर्म का अर्थ का अनर्थ जो करना है, धर्म का अर्थ समझने का भाव वह कर लेता है। कोसजन पहातुम, अपना लोभ लालच त्याग देता है। पयत पानी वो सग्गर, तो इस तरह से दान देता है वह, लगा रहता है। किस कारण से? कल्याण मित्र के कारण से। कल्याण मित्र के कारण। फिर कहते हैं जो आरब्ध वीर्य है, जो आरब्ध वीर्य है, ऐसा व्यक्ति ही अपना उद्धच, असंग और दुश्शीलता को दूर करता है। सो शीलवा, जो दुश्शीलता को दूर कर दिया वो क्या है? शीलवान है। सो शीलवा समानो भव्यो अरियानंद अदर्शन काम्यतम पाहतो, जो शीलवान है वो अपना जो चित्त अभी दर्शन न करने की इच्छा है, भिक्षुओं को न देखने की इच्छा है, वो दूर करता है। धर्म न सुनने की इच्छा है, उसको दूर करता है। फिर जो धर्म की जो खामियां हैं, गलतियां खोजने की जो आदत है, उसको दूर करता है। किस कारण से? सीलवान होने के कारण से। सीलवान होने के कारण से ये तीन धर्म दूर करता है। फिर जब अनुपारंभ चित्त है, जब धर्म में खामियां नहीं देखता, गलतियां नहीं देखता, त्रुटियां नहीं देखता, उसके उसमें चुनता नहीं, एक एक चीज को ऐसा नहीं उखेड़ कर नहीं देखता, तब वह व्यक्ति अनुपारंभ चित्त जो है वह संभव होता है उसके लिए। मुट्ठ सज्जन को दूर करना, असंभजन्य को दूर करना, चित्त के विक्षेप को दूर करना। जिसका चित्त विक्षिप्त नहीं है उस व्यक्ति के लिए संभव हो जाता है अयोनिसो मनसिकार को दूर करना, गलत रास्ते का सेवन करना छोड़ देना, और चित्त का आलस्य दूर करना संभव हो जाता है। हाँ, नहीं, चित्त का विक्षेप खत्म हो जाता है। हाँ, जिसका चित्त अलिप्त है, जिसका चित्त सुस्त नहीं है, आलस्य रहित है जिसका मन, उसके लिए संभव हो जाता है सत्कार, दिट्ठी, विचिकिच्छा और सीलबत परामास को दूर कर देना। जो विचिकिच्छा से संपूर्ण विरत है, अविचिकिच्छो समानो, जिसमें विचिकिच्छा नहीं है, उसके लिए संभव हो जाता है राग द्वेष मोह को दूर कर पाना। भगवान कहते हैं सो रागं दोषं पहाय मोहं, रागं पहाय दोषं पहाय मोहं पहाय भब्भो जातिं पहातुं जरं पहातुं मरणं पहातुं ते। उस व्यक्ति के लिए संभव हो जाता है जिसके राग द्वेष मोह प्रहीण हो गए, उसके लिए संभव हो जाता है जन्म को खत्म कर देना, जरा को खत्म कर देना, मरण को खत्म कर देना। तो ये है तयो धम्म सूत्र, तीन तीन धर्मों से। अब ये पूरी सीढ़ी आपको बता दिए, एक एक कदम आपको बता दिए। इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखो। अपने जीवन में जो जो चीजें आपके पास है, उसको टिक लगाते जाओ। ये खत्म हो गई, ये खत्म हो गई, ये खत्म हो गई, ये खत्म हो गई। आप देखते जाओगे बुढ़ापा आते आते
अभी जो बूढ़े हो गए उनके लिए भी बुढ़ापा आते आते आप देखोगे कि जो कुछ करना है बहुत कुछ कर लिया, संभव हो जाएगा। इसीलिए इस तयोधर्म सूत्र का अच्छी तरह से चिंतन करो, मनन करो। ये तयोधर्म सूत्र का उपदेश आप सभी को हिरी ओतप्प को बढ़ाने के लिए, प्रमाद को दूर करने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।